आज प्यारे बच्चों हम लोग उत्तल दर्पण में देखने वाले हैं। आज हम लोग किस में देखेंगे जी? तो आज हम लोग उत्तल दर्पण में देखने वाले हैं F बराबर R/2। समझ गए ना? आज हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे F बराबर R/2। तो उत्तल दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह जो चित्र पहले से बना हुआ है इस चित्र को हम मिटा देते हैं। इस चित्र को मिटा देते हैं ताकि पुनः आपको फिर से चित्र बना करके हम दिखावे और आप लोगों को भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम फिर से चित्र बनाने वाले हैं। आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर कहता है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। आपको जो अभी सिद्ध करना है ना वह सिद्ध करना है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण क्या आप लोग बनाना जानते हैं? कहिएगा कि हाँ सर। तक उत्तल दर्पण भी नहीं जानते हैं? देखिए जी, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है ना? उत्तल दर्पण अगर बनाना जानते हैं तो फिर हम आपको बता ही देते हैं कि कैसे आप लोग चित्र बना सकते हैं। यह क्या हो गया? यह हो गया प्रधान अक्ष। थोड़ा सा तिरछा हो गया, हम इसको और सीधा कर लेते हैं। यह हो गया प्रधान अक्ष। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। एक किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है और आने के बाद इस प्रकार से मुड़ जाती है। समझ गए? किरण समांतर आने के बाद इस प्रकार से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार से मुड़ जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों क्या है ना कि इसे हम डॉट डॉट से मिला देते हैं यहां तक। ठीक है, इसे हम डॉट डॉट से मिला दिए। सारे बच्चे समझ गए? और उसके बाद क्या है, बीच में हम एक अभिलंब दे दिए और इस अभिलंब को भी हम क्या करते हैं? डॉट डॉट से यहां तक मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से आप लोग, यहां पर तो अपना ध्रुव P है, यहां पर ध्रुव P है। समझ गए? अब यहां पर जो वस्तु रखा हुआ है वह अनंत पर रख। ओहो, यह क्या हुआ? अरे भाई, यह क्या हो गया? ओह, पूरा हमारा चौपट हो गया। पूरा चौपट हो गया जी। फोटो ही अपना यही होता है, पहले से फोटो हम बना करके लाना नहीं चाह रहे थे लेकिन ले आए तो दिक्कत हो गया। चलिए इसी फोटो पर हम बना देते हैं फोटो को। ठीक है ना? यह जो पहले से है इसी पर बना देते हैं। देखिए, यह हो गया प्रधान अक्ष, यह हो गया अपना कौन सा? उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, यह हो गया उत्तल दर्पण। इस प्रकार से आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा एकदम प्रॉपर तरीके से, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। यहाँ पर क्या है? अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उसका सीधा किरण इस प्रकार से आ रहा है और अपवर्तन के बाद यहां से प्रवर्तित हो जाता है। ठीक है, बीच में अभिलंब हम दिए थे और पीछे डॉट डॉट से मिला दिए, जो यहां पर मिला दिए और उसके बाद अभिलंब वाला यहां पर मिला दिए। यह अपना ध्रुव P हो गया। यह ठीक है, M हम रख लेते हैं। अब जो दर्पण का नाम है क्या रख लेते हैं? M रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग को? बताइए। यह जो समांतर किरण आ रही है इसका नाम हम रख लेते हैं B और इधर रख लेते हैं A। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? बताइए फटाफट से। यहां तक आप लोग सारे बच्चे समझ गए? यहां तक सारे बच्चे समझ गए? बताइए, यहां तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यह अपना फोकस है, फोकस रख दिए। यह वक्रता केंद्र है तो C रख दिए। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यह है हमारा आपतित किरण और यह है हमारा परिवर्तित किरण। ठीक है, यह आपतित किरण है, यह क्या है जी? परिवर्तित किरण है। अब हम कलर चेंज करते हैं और यहां पर दिखाते हैं कि यह अपना हो जाएगा आपतन कोण और यह हो जाएगा परावर्तन कोण। समझ में आया? यह आपतन कोण हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। इस आपतन कोण का हम नाम रख देते हैं कोण 1। ठीक है, इसका नाम रखते हैं कोण 1 और इसका नाम रख देते हैं कोण 2। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बहुत ही छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, कोण 1 और कोण 2 नाम हम लोग रख दिए। अब जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, कोण 1 और कोण 2 तो हम लोग नाम रख दिए। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा कि नहीं होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग जो चित्र बनाए हैं ना इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि माना कि M एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। माना कि M एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। ए भी एक आपतित किरण है। यह वाला जो किरण हम दर्शाए हैं ना, ए भी एक आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है और प्रवर्तन के बाद फोकस से जाती प्रतीत होती है। प्रवर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए यहां से, क्योंकि यह यहां से रिफ्लेक्ट कर गया लेकिन ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रहा है, प्रतीत हो रही है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतीत हो रही है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तथा CA अभिलंब है। यह हो गया A और यह हो गया C। CA क्या हो जाएगा जी? अभिलंब हो जाएगा। CA क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं यहां पर C है और यहां पर यह है तो यह CA क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। तो इतना हम लोगों को लिखना हर हाल में जरूरी है।
और प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं, चाहे तो उत्तल दर्पण चाहे तो अवतल दर्पण, एफ बराबर r/2 यह तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर एफ बराबर r/2 नहीं पूछा तो फिर दर्पण सूत्र आपसे पूछ देगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। और आज हम आपको दर्पण सूत्र और अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी सब कुछ करके दिखाने वाले हैं, तो बस इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। तो चित्र अपना बन गया, हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि कोण 1 इसको हम लोग माने हैं कोण 1 और इस कोण को माने हैं कोण 2। यहां पर लिखने का जगह नहीं है इसलिए हम यहां पर लिख दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो कोण 1 बराबर कोण 2, देखिए लिख दिए कोण 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा तो कि कोण 2 बराबर कोण 3 यह वाला कोण होगा कि नहीं होगा। कोण 3 अगर हम इसको बोलते हैं तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा कि नहीं होगा, जरा जल्दी से बताइए तो आप लोग। कोण 2 बराबर कोण 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, समझ गए। जैसे दो इस प्रकार से रेखा है, इस प्रकार से जा रहा है, तो यह वाला और यह वाला सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर कोण 2 बराबर कोण 3 सम्मुख कोण है तो यह आपस में बराबर हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 3 सम्मुख कोण है तो यह आपस में बराबर होगा। अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 हो, कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से, और कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया सम्मुख कोण। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए तो कोण 2 इसमें भी है और कोण 2 इसमें भी है, तो दोनों तो कॉमन हो जाएगा, खत्म। तो कोण 1 बराबर कोण 3, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से कोण 1 बराबर कोण 3, यानी कि यह वाला कोण और यह वाला कोण यह दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। समझ गए, यह वाला कोण और यह वाला कोण यह दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुआ, बताइए तो। यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगर नहीं हुआ हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक समझने में अगर दिक्कत नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग गणित में जानते हैं ना, इस प्रकार से दो पैरेलल रेखा है, ठीक है, यह रेखा है, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं भाई, तो क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं संगत कोण। यह वाला कोण यह वाला, यानी कि जितना डिग्री का कोण यहां पर बनेगा उतना ही डिग्री का कोण यहां पर भी बनेगा। तो जरा ध्यान से देखिए तो, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग कोण 4 मान लेते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 4 होगा, क्योंकि आप लोग इस प्रकार से देखिए कि अगर यह रेखा आगे जाता तो यह एक क्या हो गया जी, प्रतिच्छेदी रेखा, तो 1 बराबर 4, क्यों, तो क्योंकि संगत कोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण से, तो आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग इस चीज को लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, यही चीज लिखे हैं कोण 1 बराबर कोण 4, कैसे, तो संगत कोण से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहां पर समीकरण 3 माने थे, इसको समीकरण 3 इसको माने थे कोण 1 बराबर कोण 3 को, इसको समीकरण 3 माने थे और इसको समीकरण 4 माने। तो अब समीकरण 3 और 4 से देखिए, कोण 1 इसमें भी है समीकरण 3 में भी, और कोण 1 इसमें भी है समीकरण 4 में भी, तो कोण 1 और कोण 1 खत्म हो गया, तो बच गया क्या, कोण 3 बराबर कोण 4। तो इसी चीज को हम लिख दिए यहां पर कोण 3 बराबर कोण 4, समझ गए ना। इसी चीज को हम यहां पर लिख दिए कोण 3 बराबर कोण 4। अब चलिए देखते हैं, अब चलिए हम देखते हैं इसमें AFC में, इस वाले ट्रायंगल में जरा हम लोग देख लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखिए तो, यह वाला ट्रायंगल में कल भी हम आपको बताए थे ना कि जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समझ गए। जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहां पर जरा ध्यान से आप लोग समझिए, इस प्रकार से एक त्रिभुज है, इस प्रकार से क्या है जी, एक त्रिभुज है, इस प्रकार से एक त्रिभुज है, यहाँ पर जो बना हुआ है त्रिभुज देख लीजिए, तो इसी प्रकार से है ना, इस प्रकार से एक त्रिभुज है। यह वाला हो गया कोण 3 और यह वाला हो गया कोण 4। तो देखिए तो कोण 4 के सामने का भुजा यह वाला और कोण 3 के सामने का भुजा यह वाला, नाम क्या है, यहाँ पर है A, यहाँ पर है F और वहां पर क्या है C, यानी हम कह सकते हैं ना कोण, हम क्या कह सकते हैं, AF बराबर CF कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ट्रायंगल AFC में AF बराबर CF कह सकते हैं, क्योंकि 3 के सामने का भुजा यह वाला और 4 के सामने का भुजा यह वाला, जब त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, AFC में कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, कैसे, AF बराबर CF, AF बराबर CF, AF यानी कि यह वाला और CF यानी कि यह वाला, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह वाला और यह वाला दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो AF बराबर CF कर लिए।
यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो AF बराबर PF। ध्यान से देखिए, अगर कल आप लोग समझे होंगे ना तो यह बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे भी हम आपको बोले थे कि हमारा जो YouTube पर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स का, उसका पहला नंबर चैप्टर का 5 पार्ट और छठा पार्ट वीडियो आप लोग देख करके आइएगा। कितने बच्चे देख करके आए हैं? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यह जो यहां पर देख रहे हैं ना, द्वारक दर्पण का छोटा होता है, यानी कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता तो यह वाला जो रेखा है एकदम P के निकट होता कि नहीं होता, और एक्चुअल में यह P के निकट ही है, यानी कि जितना बड़ा यह वाला रेखा है उतना ही बड़ा यह वाला भी रेखा है, यानी कि AF बराबर PF है। समझ गए ना? क्या है? AF बराबर PF, जितना बड़ा यह वाला रेखा है उतना ही बड़ा अपना यह वाला भी रेखा है। तो समझ गए, AF बराबर PF। तो इसी चीज को हम लोग लिखे है ना, AF बराबर CF। ठीक है, AF बराबर CF। ठीक है, AF बराबर CF, AF बराबर CF, यह तो हम लोग सिद्ध कर ही दिए ना कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो AF बराबर CF हो गया। अब दर्पण का द्वारक छोटा होता तो AF बराबर PF, बता दिए ना। यह वाला बिंदु इसके निकट होता तो जितना बड़ा यह रेखा उतना ही बड़ा यह रेखा, तो AF बराबर PF हो जाता। तो यहाँ पर AF बराबर PF लिख दिए, इसको समीकरण 6 और इसको समीकरण 5 मान लिए। AF दोनों तरफ कॉमन है तो CF बराबर PF हो जाएगा। CF बराबर PF हम लोग लिख दिए। अब CF और PF ध्यान से समझिएगा, हम क्या लिखे? CF बराबर PF, CF बराबर PF। अब ध्यान से जरा देखिए कि CF क्या है। CF हमको निकालना है ना, तो हम लोग CF आराम से निकाल सकते हैं। PC पहले हम लोग देखते हैं, PC तो लिखेंगे CP या PC कुछ भी लिख दीजिए, CP या PC आप लोग कुछ भी लिख दीजिए। तो CP बराबर क्या हो जाएगा? PF प्लस FC, यहां से यहां तक का जोड़ प्लस यहां से यहां तक का जोड़, होगा कि नहीं होगा? तो PF प्लस CF, PF प्लस CF। तो इसी चीज को हम लोग लिखे हैं यहां पर कि PC बराबर PF प्लस CF। अब PC या CP बराबर क्या हो जाएगा? PF प्लस, अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, CF बराबर PF, तो CF के जगह पर हम लोग PF लिख सकते हैं। तो CP बराबर PF प्लस PF, तो CP बराबर 2PF। अब CP क्या है जी? CP क्या है? CP क्या है? वक्रता त्रिज्या है, तो R वक्रता त्रिज्या को हम लोग किस चीज से लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो CP के बराबर में R लिख दिए, और 2PF है ना, तो 2PF देखिए, 2PF यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी, यानी कि फोकस दूरी है, और 2 बार है तो 2F हो गया। तो R बराबर 2F हो गया, इसलिए F बराबर R/2 प्रूव्ड हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया? बोलिए, कितने बच्चों को समझ में आया? जरा सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेजोड़ लगा होगा जी। समझ गए? मजे से आप लोग क्लास किए, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? मजे से आप लोग क्लास किए ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और हाँ, एक चीज बता देते हैं कि अगर आप लोग को कोई दिक्कत अगर हुआ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ तो सीधे आप लोग क्या करिए, टेस्ट देने के लिए, देखिए बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि टेस्ट देने के लिए क्या करना है। आप लोगों को सर्च करना है टारगेट बोर्ड, ठीक है ना, टारगेट board.co, बस यही आपको सर्च करना है, टारगेट board.co। जैसे ही आप लोग टारगेट board.co लिख करके सर्च करिएगा ना, आपके सामने देख लीजिए यह वाला वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे ही टारगेट board.co लिख करके सर्च करिएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का वेबसाइट खुल जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे ही यह वाला वेबसाइट खुलता है ना, तो यहाँ पर आपको ढेर सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग चाहे ना तो यहाँ पर जा करके आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं टारगेट बोर्ड से। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई पड़ेगा, डेली टेस्ट सीरीज। देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है डेली टेस्ट सीरीज। यहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ डेली टेस्ट सीरीज पर जब आप क्लिक करेंगे ना, जब आप लोग डेली टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप लोग कहाँ पर जाएंगे। डेली टेस्ट सीरीज पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए, अब सभी विषयों की तैयारी मात्र 45 दिन में। अब तो यह तो क्रैश कोर्स वाला हो गया। तो डेली टेस्ट सीरीज पर देखिए, यहाँ पर डेट बाय डेट टेस्ट सीरीज लगाया हुआ है। जैसे यहाँ पर 6 तारीख का टेस्ट सीरीज है, 7 तारीख का, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि डेली बाय डेली का टेस्ट सीरीज यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर आइए और डेली टेस्ट सीरीज आप लोग दीजिए। जैसे हम 13 तारीख का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13 तारीख का टेस्ट सीरीज खुल गया। तो इस प्रकार से यह टेस्ट सीरीज खुल करके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, तो टेस्ट सीरीज यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए है जी। यहाँ से देखिए स्टार्ट है, स्टार्ट कर देंगे हम लोग, टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, समझ गए ना कैसे कैसे क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अपना नेम लिख देंगे, जैसे कुछ भी हमारा नाम है, हम लिख देते हैं प्रिंस, ठीक है, PRINCE, प्रिंस लिख दिए और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं।
जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन खुल करके आ गया। अब क्वेश्चन का हम लोग को जवाब देना है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का योग क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग को सही जवाब क्या करना है, इस पर टिक लगाना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना। सही जवाब देकर के आपको नेक्स्ट करना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, सही जवाब देकर के नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना कौन सा है, यह करके नेक्स्ट कर देना है। जब टोटल करके आप लोग नेक्स्ट कर दीजिएगा ना, तो सबसे लास्ट में, जैसे यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, तो जब 50 क्वेश्चन को आप लोग नेक्स्ट 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 करते जाइएगा जवाब देते देते, तो लास्ट में आपको यह जवाब बताएगा कि हाँ कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो यहाँ पर आकर के ना आप लोग आराम से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आराम से, खूब बढ़िया से। आप लोग यहाँ पर बस सवाल का जवाब देते रहिए, नेक्स्ट करते रहिए, सवाल का जवाब देते रहिए, नेक्स्ट करते रहिए, आराम से आप लोग टेस्ट दे लेंगे। तो बड़ा ही जबरदस्त चीज है जी। आप लोग यहाँ से जाकर के डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको गूगल पर जाना है और targetboard.co सर्च करना है, समझ गए। टारगेट बोर्ड सर्च करिएगा, ऐसे भी आ जाएगा, समझ गए ना। तो यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।